फ्रेंड्स, अपराजिता प्लांट में यदि फूल ना आने से परेशान हैं या उसकी ग्रोथ रुक गई है, सर्दियों में किसी तरह की प्लांट में बड्स नहीं बन रही हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि किस तरह से आपको प्लांट की देखभाल करनी है, कहाँ हम प्लांट की देखभाल में गलती करते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, और कौन से फर्टिलाइज़र प्लांट में फूल लाने के लिए मदद करेंगे और इन फर्टिलाइज़र को हमें कैसे यूज़ करना है। सारी बातें अपराजिता प्लांट के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट की देखभाल भी करनी पड़ती है। ख़ासतौर पर जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, उस समय हमारे प्लांट की हमें देखभाल ज़्यादा बढ़ जाती है। माना जाने वाला प्लांट है और हम सभी को अपने घर में इसको ज़रूर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं अपराजिता प्लांट की देखभाल से संबंधित, तो इस प्लांट को आपको फुल सनलाइट में रखना है। फुल सनलाइट वाला ये पौधा है, यदि इसे धूप की कमी होती है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। यदि ग्रोथ होती भी है तो सिर्फ प्लांट में पत्तियां आती रहती हैं, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि फूल अच्छी तरह से अपराजिता प्लांट में बने, तो आपको इसको ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर्याप्त मात्रा में प्लांट को धूप मिल सके। दूसरी ज़रूरी बात है, प्लांट में आपको मिट्टी की एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। प्लांट की मिट्टी में यदि आप गुड़ाई नहीं करते हैं तो प्लांट की जड़ों को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती है और जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। और ऐसे में यदि हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालते हैं तो जड़ें जब मजबूत नहीं होती हैं तो वो उस फर्टिलाइज़र को अवशोषित नहीं कर पाती हैं और हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए प्लांट की जड़ें मजबूत हों। तो जड़ें मजबूत होने के लिए सबसे पहले आपको गुड़ाई करनी है। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र डालने होंगे जो कि जड़ों की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं। मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्लांट यदि आपका बहुत ज़्यादा घना है और उसमें ये एक बेलनुमा प्लांट होता है, तो आपको उसको सपोर्ट दे के रखना होगा। यदि प्लांट को आप सपोर्ट देंगे तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा। तो इसको आप किसी रस्सियों के सहारे से या फिर लकड़ी के सहारे से सपोर्ट दे सकते हैं। आप मेरा प्लांट देख रहे होंगे, काफ़ी हेल्दी और घना प्लांट है, तो इसको मैंने रस्सियों के सहारे से बांध रखा है जिससे कि ये आसानी से अपनी ग्रोथ कर सके। इसके बाद प्लांट में फूल लगते हैं और सूख जाते हैं और इस तरह से सीड्स बन जाते हैं। ये सीड्स प्लांट की एनर्जी को अवशोषित करते रहते हैं और प्लांट के नए फूल नहीं आ पाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन सीड्स को समय समय पर हटाते रहें और सूखे हुए फूलों को भी कट करते रहें। यदि आप इनको हटाते रहेंगे, सूखे हुए फूल हटाते रहेंगे, तो फिर प्लांट में नई ग्रोथ होगी और फूल लगातार प्लांट देता रहेगा। यदि बात करें इसकी वाटरिंग की, तो आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ख़ासतौर पर जब सर्दियां होती हैं और हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो जड़ें ख़राब हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है डीएपी। डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट है। इसके दाने आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से प्लांट में डालने होंगे। यदि 10 इंच का पॉट है तो 8 दाने आप मिट्टी में डाल दें और फिर पानी डाल दें। महीने में एक बार इन दानों का यूज़ करना है। इसके साथ ही मैं जो दूसरा फर्टिलाइज़र बताऊंगी, वो फर्टिलाइज़र इस फर्टिलाइज़र के 1 हफ्ते बाद आपको यूज़ करना है। इकट्ठे तीनों फर्टिलाइज़र आपको यूज़ नहीं करने हैं और तीनों से प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्व पौधे को मिल जाएंगे और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ बनाएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम से भरपूर ये फर्टिलाइज़र हैं। डीएपी के दानों में अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, डायमोनियम फॉस्फेट उसे कहते हैं। इसके साथ ही ये बर्मी कंपोस्ट है। 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट आप डीएपी दानों के 1 सप्ताह बाद अपने प्लांट की सॉइल में डाल दें और वाटरिंग कर दें। अब बात करते हैं तीसरे फर्टिलाइज़र की, जो कि एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। जो मैंने बर्मी कंपोस्ट डाला है उससे प्लांट को सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो जाएंगे। उसके 1 हफ्ते बाद आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दें। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पोटेशियम से भरपूर है। केले के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट में फूल लाने में काफ़ी मदद करते हैं। 2 दिन के लिए आप छिलके गला के रख दें, उस पानी को दूसरे दिन छान के और अपने प्लांट पर यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र को। थैंक यू।